Hello guys, welcome to the new video of Money Baselines. So in this video I'm going to share what a trader does before the start of next session. So next session अभी I think first को छुट्टी है कि पता नहीं मुझे, लेकिन first या second को open होगा next market. So before the start of any video, right? Before the start of any trade, you have to analyze what you do. So now I trade in Bank Nifty. So what I will do is I will analyze Bank Nifty. Now suppose today's market was this. It was ranging from 48,350 to 48,600. So I have to analyze it, like what trades I have taken today, what can happen tomorrow, what are the options. तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है. Let's say suppose tomorrow market opens in this range which you see. So if suppose market opens here and it goes up, let's suppose this is the first candle, then this is the second candle. Let's suppose now this अगर ऐसा होता है तो this is called as a breakout. तो ये रेंज ब्रेकआउट, ये जो रेंज बनी है यहाँ पे, इसका रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है. अगर ऐसा हो रहा है तो देन यू टू गो बैक. लेट्स सपोज नाउ आई ट्रेड इन बैंक निफ्टी. तो इसको बैंक निफ्टी डिपेंडेंट होती है ये सब पे, HDFC, ICICI, कोटक, ये मेजर शेयर होते हैं उसमें. सो यू हैव टू एनालाइज दैट ऑल्सो. नाउ इफ सपोज जैसे कि ऐसे मैंने दिखाया कि यहाँ पे अगर ऐसे कैंडल हो गया तो दिस इज़ अ ब्रेकआउट. बट आप कैसे गारंटी के साथ बोल सकते हो कि दिस इज़ अ फेक ब्रेकआउट और this is a true breakout? तो then you have to analyze its component as well. So HDFC तभी situation आपको देखना पड़ेगा. Let's suppose now HDFC is in this range and यहाँ पे वो कैंडल बनाती है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अगेन HDFC मिलता है. ICICI also if suppose is following the same trend, then you can think कि बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, and according to that I will take the trade. Let's suppose now in other scenario that market opens here, okay, तो ऑब्वियसली ये प्राइस से थोड़ा गैप डाउन हो रहा है. तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए, क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई का लेवल है एंड प्रीवियस डे हाई लेवल इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. लेट्स सपोज इट ब्रेक्स लाइक दिस, ओके. तो यहाँ का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि द नेक्स्ट रेंज इज दिस. तो यहाँ पे जाएगा ये कंफर्म नहीं होता. देन यू टू सी ऑल दोज कंपोनेंट. ऑल्सो ऑप्शन चेंज करके कुछ कंसेप्ट रहते हैं, उसको भी आपने देखना रहता है. अभी वो ऑप्शन चेंज कैसे ओपन करनी है यहाँ पे, ये देखो ऑप्शन चेंज करके है. तो this also there is this is altogether a different topic where you have to analyze all this data which this websites give. There are so many websites which gives this, not only Sensible. Here they have some tie up with it. That's why they have Sensible का ये open हो रहा है. तो let's suppose if you are trading in Bank Nifty, then you have to analyze all these things. But if suppose you are not trading in Bank Nifty, you are directly buying shares. अभी HDFC, ICICI, तो आप आइदर बाय और सेल एक दिन में कर सकते हो, उसको हम लोग इंट्राडे बोलते हैं. या फिर यू कैन बाय एंड होल्ड फॉर सम टाइम. नाउ लेट्स सपोज ये देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है सूटकेस की तरह है, दैट इज़ माई होल्डिंग. सो मेरे पास ये शेयर्स थोड़े हैं पड़े हुए. ओके, सो आई हैव बॉट दिस शेयर्स एंड आई हैव केप्ट. नाउ व्हाई आई हैव बॉट दिस शेयर, व्हाट आई सॉ इन दिस शेयर दैट आई बॉट. सो यहाँ पे फिर आपको डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम, आपको डेली टाइम फ्रेम या फिर मंथली और वीकली ये सब चार्ट एनालाइज करने होते हैं. और एनालाइज कैसे करना है, उसके लिए चार्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है. लेट्स सपोज अभी चार्ट का नॉलेज मतलब क्या, कि ये कैंडल स्टिक होते हैं, तो ये कैंडल स्टिक कैसे बनते हैं. देन देर आर पैटर्न्स. सो विच पैटर्न्स दिस पर्टिकुलर दिस थिंग इज क्रिएटिंग. नाउ सपोज HDFC है, तो इसको ये देखो ये प्रीवियस हाई है. आई डोंट नो इफ इट इज ऑल टाइम हाई और नो, दैट यू टू चेक. Okay, so this particular high, that is 17,740 approximately or 30. So this is a range which HDFC might look to break next. तो अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है तो then you can now enter in this HDFC thinking that it might give you a good return, but it might asset. तो वो दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है. तो ये बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंडेंट होती है. लेट्स सपोज यू वांट टू बाय एनी शेयर. अभी आपको स्विंग ट्रेड करना है. स्विंग ट्रेड मतलब अगर आपको बाय करके थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना है, एंड देन ऑब्वियसली यू वांट दैट प्रॉफिट. बट देन ये सब चीज़ें फिर से आपको एनालाइज करनी पड़ती है. अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल्स भी देखने होते हैं. फंडामेंटल्स मतलब कंपनी कैसी है, कंपनी किस चीज़ की है, और वो कंपनी के रिटर्न्स या फिर एनुअल रिटर्न्स हो गए या फिर उसके पी रेशो होता है. यहाँ पे जैसे कि आप बहुत सारे यहाँ पे डेटा पॉइंट्स देख रहे हो, तो ये पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स का मतलब क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें डिसाइड करके बाद में बाय और सेल का सिग्नल लेते हैं.
अगर आपको एक शेयर मिल गया है, लेट्स सपोज रिलायंस इंडस्ट्री, यू से दैट इट इज़ अ वेरी गुड शॉट, या फिर टाटा का अगर कोई भी शेयर पकड़ लो, तो ऑब्वियसली दे आर फंडामेंटली वेरी गुड शेयर्स, बट इज इट द राइट टाइम टू बाय दो शेयर्स? दिस ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड। अभी ये सब डिसाइड करने के लिए आप और मैं, वी आर रिटेल ट्रेडर्स, राइट, एंड वी हैव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, और वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे हम लोग ट्रेड लेंगे। सो is it not better if someone else who has lot of information, who has lot of expertise, जो कि होता है फंड मैनेजर, उसके पास इंफॉर्मेशन रहता है, डेटा रहता है, एंड ऑल्सो करोड्स में पैसे रहते हैं जो उसको इन्वेस्ट करने रहते हैं, करेक्ट? सो ही इज़ ऑब्वियसली इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर शेयर. We are not recommending any share here like Reliance or whatever, but I'm just giving you an example that that person will be in a better position to decide whether to invest in this particular share or no. So instead of going, I mean, lot of people ask me, right, कि अरे भाई कोई शेयर रिकमेंडेशन दे रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, तो विच शेयर टू बाय? तो इंस्टेड ऑफ दैट, इफ़ यू गो इन द म्यूचुअल फंड रूट, देन आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको इंटरेस्ट है सब में, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जैसे इसको एनालाइज करना है या फिर हर एक शेयर को एनालाइज करना है, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है देन वेल एंड गुड, बट इफ़ नॉट, देन प्लीज़ गो and invest in mutual fund. That is the first stepping stone of any investor. And I'm not just saying because I'm now a mutual fund distributor, but also because it is the right thing to do. And which mutual fund you should choose, there is then those questions starts, right? And in that, obviously, I'm going to help you. So guys, if you have any query or any if you want to invest, or if you have any question regarding mutual funds or shares, then please ask me, and I will be really happy to help you. And also अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो contact me, I can help you with that as well. So this was the video, guys. Thank you for bearing with me, and please like, share and subscribe this, and also share with your friends. So thank you very much.